हे यू गाइस, हाय एवरीवन। सो मुझे OMR क्या पेपर करते करते ही आंसर्स फिल कर लेने चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए और लास्ट का जब आधा घंटा बचता है मुझे तब सारे आंसर्स फिल करने चाहिए? तो देखो बेटा, मैंने इसमें दो केसेस देखे हैं। पहला ऐसा केस है जो कि प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जो बच्चे साथ में क्वेश्चंस करते हैं और साथ में ही आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है। और जो दूसरा केस है जिसमें कि बच्चे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट का आधा घंटा वो रखते हैं, आधा पौना घंटा जितना भी रखते हैं उसमें बबल्स जो है फिल करते हैं, जिसमें से पहले वाले की रेशो बहुत कम है। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम मेजॉरिटी जो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करती है। अब प्रॉब्लम मैंने क्या देखी है सेकंड कैटेगरी में कि बच्चे लाइक सपोज कि आप एंड में फिल कर रहे हैं, अब पता है आपको एंड में टाइम कम रह गया। मान लीजिए आपने 45 मिनट्स दिए थे और आपके पास अभी 30 मिनट्स ही बचे हैं। अब आप हड़बड़ी में सारा पेपर फिल करोगे। मान लीजिए गलती से अगर एक आंसर ऊपर नीचे हो गया, अगर आपने क्वेश्चन 24 टिक करना था लेकिन आपने उसमें 25 वाला टिक कर दिया और आपको 4 क्वेश्चंस के बाद आपको 30th क्वेश्चन तक याद आता है कि अरे मैं तो ऊपर नीचे कर दिया, देन व्हाट? तब क्या करोगे आप? बिकॉज आपने बबल फिल कर दिया। सो दैट्स द प्रॉब्लम व्हाट आई हैव सीन। तो बहुत सारे बच्चों के साथ में ड्यूरिंग द OMR ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी विल हैव इट, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप करते हो, बिकॉज यू आर इन सो मच ऑफ स्ट्रेस दैट टाइम दैट यू टेंड टू डू दिस थिंग। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि मेरे हिसाब से आपको, अगर दूसरी कैटेगरी को आप फॉलो करते हो, आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि सब्जेक्ट वाइज भी आपके 2 सेक्शंस हैं। मान लीजिए बायोलॉजी में जूलॉजी के आपके, या फिर लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सो सेक्शन A में 35 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन B में आपके 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। तो आई वुड से 35 क्वेश्चंस के बाद में आप एक टारगेट रखिए कि मैं उसको करूंगा या करूंगी, उसके बाद में फिल कर दूंगी उसको। करेक्ट गोज नाउ द 15 क्वेश्चन जो आपके दूसरे बचे हैं, आई वुड से कि उसमें से 10 आपको करने हैं। आई वुड से गो विद इट देन एंड देयर। आप 2 क्वेश्चन किए हो ना, मैं कहती हूँ 2 क्वेश्चन करके मार्क कर लो। मैं कहती हूँ 1 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन नॉट अ बिग थिंग, रादर देन गूफिंग अप द होल थिंग एट द एंड। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो वहीं पे आपने 10 के 10 क्वेश्चन किए, 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप 7 का टिक कर लो। सेम गोज फॉर द केमिस्ट्री ऑल्सो। 35 क्वेश्चंस तुम करो, फिर उसके बाद टिक करो, देन 15 क्वेश्चंस को आप में से 10 क्वेश्चन साथ के साथ कर लो। देन सेम गोज फॉर द बायोलॉजी। सो just how it is, right? Just to avoid the last minute stress वाला जो mistake है, जिसमें पूरा you also know and I also know कि कितना मेहनत किए हैं हम लोग, है ना। and just कि हम aware नहीं थे इस चीज़ के लिए, और इस बार पेपर पैटर्न भी डिफरेंट है, तो अब पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो क्योंकि चॉइस है साथ में। और मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन में से आपने वही टिक करना है जो कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर मान लीजिए 14 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और आपने 13 कर दिया वहां पे टिक, तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई वुड से दैट आई वुड रादर सजेस्ट टू यू डायरेक्टली दैट प्लीज जो सेक्शन B है उसको साथ के साथ ही करना, सेक्शन A में तुम बाद में फिल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आई डू अग्री कि उसमें थोड़ा सा टाइम जो है आपका एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है। सो दैट इज माई सजेस्ट टू यू अबाउट फिलिंग द OMR एंड टू अवॉइड द लास्ट मिनट मिस्टेक्स, जिसके लिए आप पूरा 1 साल दोबारा रिग्रेट करोगे। सो दैट इज माई सजेशन टू यू एंड माई बेस्टेस्ट ऑफ द विशेस टू विद all of you, okay? And may you rock the exam, all of you. Okay, I'll see you guys in the next video. Bye bye.